ठीक है आओ मजा लेती है वो चूहे ने काट दी थी इसकी वजह से, क्योंकि ऊपर ऐसा छत है ना तो चूहे बहुत सारे ऊपर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज है 21 मई 2024 और फिलहाल जो है सुबह का टाइम है 6:20 हो रहे और मैं जो है उठ गया था 6 बजे से पहले ही, 6:30 बजे लगभग। और मैं जो है उठ गया था 5:30 बजे के आसपास। अभी फिलहाल जो है मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मेरा। अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने रूम पे हूँ और अभी जो है ये जो एसी है इसके अंदर एक दिक्कत थी, मतलब इसका जो रिमोट है वो काम नहीं कर रहा था। मैं आपको दिखाऊँ, इसका रिमोट है ये काम नहीं कर रहा था क्योंकि इसका जो ये डिस्प्ले पर जो नंबर दिखाया है ना, नंबर आता है और यहीं से रिमोट रिसीव करता है। ये जो है मतलब एक तरह से इसकी जो वायरिंग रहती है वो चूहे ने काट दी थी इसकी वजह से, क्योंकि ऊपर ऐसा छत है ना तो चूहे बहुत सारे ऊपर। तो इस दौर में वहाँ से भी काट रहा था, अगर वो दिख रहा हो तो इस तरह से तो काट दी। तो मैं नहीं लेने के लिए 3-4 दिन से देख रहा था, बट कल ही मैं कहीं गया किसी शॉप पे तो उसने बहुत मस्त आइडिया बताया कि नहीं लेने की जरूरत नहीं है और ये मिलेगी भी नहीं, मुश्किल है। बस इसमें जो वायर काटे हुए उसको आप वापस से टेप करके जोड़ दो तो भी काम करेगा। मुझे ऐसा सोचा नहीं था मैंने, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हो गया। बढ़िया हो गया और बिना कोई पैसा दिए काम हो गया। नहीं तो उसके शायद 150-200 रुपये भी लग सकते थे, ज़्यादा भी लग सकते थे। लेकिन अभी जो ये डिस्प्ले भी आ गई है, पहले डिस्प्ले नहीं आ रही थी और फिलहाल जो इसमें चालू भी कर दिया, लेकिन थोड़ा कूलिंग कम कर रहा है। उसे चेक करने के लिए चालू किया है, बाकी ज़्यादा यूज़ नहीं करते कूलिंग। तो अभी चेक करने के लिए खाली चालू किया, बाकी ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं एसी, क्योंकि अभी जो है ये कूलर है और पानी डालने के बाद भी एसी भी अच्छा काम करता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो ऊपर मेरा रूम जो है छत के ऊपर है, मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाऊँ, आपको पता भी होगा वैसे। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह छत है और ये रूम है और यहाँ पे एसी का आउटर यूनिट लगा हुआ है। और इस तरफ देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, साइड में भी, और उस तरफ भी कुछ भी बना हुआ है नहीं, यानी कि खाली दीवार है। और सामने से भी जो है खाली, और पीछे भी कुछ बना हुआ नहीं है, यानी कि चारों दीवारें जो है इसकी एकदम मतलब खाली है। जिसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट धूप जो है, जैसे सूरज इस तरफ से उगता है तो यहाँ पे पहले धूप आती है, तो यहाँ तो सुबह कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ से दोपहर में यहाँ आता है तो इधर डायरेक्ट धूप पड़ती है, फिर इधर जाते जाते उस वाली दीवार पर। और ये जो दीवार है ना, ये वाली तो फिर भी चौड़ी है, जो ये वाली है ये साइड वाली जो है सिंगल ईंट की है, जैसे ये वाली है ना ऐसी, ये वाली दीवार ऐसी है दोनों साइड की। जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्म ज़्यादा होता है। और फिर ये भी दरवाज़ा भी लोहे का है और साथ ही जो है ये दरवाज़ा भी लोहे का है। ऊपर भी जो है टीन शेड, यानी कि जो पतरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो डला हुआ है टीन का। इसकी वजह से गर्म ज़्यादा होता है। इतनी चीज़ों से बचने के लिए एसी तो लगा दिया, फिर उतनी कूलिंग नहीं करता। पहले तो बहुत कम करता था, बिल्कुल भी नहीं करता था। और अभी जो है हमने किया है फिर शायद आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले चीज़ तो मैंने की थी, ये वाली दीवार जो बिल्कुल वो मैं बताया कि सिंगल ईंट की है, ये डबल ईंट की है। और उधर वाली जो है ये भी सिंगल ईंट की है और ये अच्छी खासी बड़ी है, मतलब ये चौड़ी है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे दरवाजे के पीछे हमने पर्दा डाल दिया तो थोड़ा सा जो है धूप यहाँ से कम आती है। इधर भी पर्दा कर लिया है और ये पर्दा जो मैंने इसको हाफ कर दिया ताकि कम जगह ठंडी हो सके। तो ऊपर जो है थर्माकोल हमने कर दिया है, जो कि लोग 1 फीट के आसपास गैप है उस जो टीन शेड है उसके बीच में और इसके बीच में। तो इसकी वजह से जो है गर्मी में राहत मिली, लेकिन उतनी नहीं जितनी चाहिए। नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये। तो फिलहाल जो है कुछ और मैं प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ या तो उस टीन शेड के ऊपर जो है और कुछ डालना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट धूप ना लगे, नहीं तो फिर जो है कुछ और इलाज करना पड़ेगा। अभी क्या होता है बताए, ये ऑटोमेटिक एसी है तो इसमें क्या रहता है। हाँ मन करवा रहा है कि ना दे दिया कि देखो लीसे लावे नहीं करो अटा गर्मी गनी है काली ऊपर गर्मी गनी है आवे रे चेक करो सारो कीधु आवे रे। हां लीसे लेना वाला का ऐसी नीचे जोड़ी आवे जो फिट की जोड़ी आवे, ठीक है तब पापा बोला आओ मजा। तो यहाँ पे जो है ऊपर एसी लगा हुआ है तो दिक्कत क्या होती है, एसी ऑटोमेटिक, और एसी का काम क्या रहता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जैसे ही टेम्परेचर, जैसे मान लो मैंने 24 पे किया हुआ है तो जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा 24 पे तो फिर ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाता है। ये इसका ऑटोमेटिक का इन्वर्टर एसी का बेनिफिट है। तो अभी क्या होता है कि उस टेम्परेचर को जैसे लो होता है वापस से चालू होना पड़ता है, फिर जैसे 24 से वापस कम होता है टेम्परेचर, अगेन फिर जो है 12 वाला कंडेंसर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वापस से लाइट ज़्यादा खाता है। अभी क्या होता है कंटिन्यू वो चलता रहता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए
क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी की वजह से वापस कम हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए वो हमेशा चालू रहता है, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा खाती है और बिल समझ लो नॉर्मल बिल से 2 महीने के अंदर जो है 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बिल आता है। इसकी वजह से ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये गलत लोकेशन पे लग गई है समझ लो आप। तो इसको या तो नीचे सेट करेंगे कहीं ना कहीं, या फिर कहीं और जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना है उसका कुछ जुगाड़ करते हैं। तब तक ये कूलर बेस्ट है, इससे बहुत अच्छी हवा आती है। इसको मैं दरवाजे के यहाँ लगा देता हूँ, दरवाज़ा खोल के, और अंदर पूरा ठंडा हो जाता है। और ऊपर कुछ सेट करना पड़ेगा, जिसके बाद में ऐसा इशू नहीं आएगा। तो आपको भी ऐसी लगा रहा है ऐसा कुछ इशू आपके साथ में, तो आप मुझे कमेंट पे बताइएगा, थोड़ा डिटेल में बताया, लेकिन जरूरी था क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी। काफ़ी लोग ऐसा फेस करते हैं कि एसी कहाँ लगना चाहिए, तो जहाँ पे डायरेक्ट धूप आ रही है वहाँ एसी मत लगाइए, वहाँ पे दिक्कत होगी। या फिर दीवार कम से कम चौड़ी होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे पर्दे भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इशू नहीं आएगा। नहीं तो 100% इशू भी आएगा, बिल भी ज़्यादा आएगा और कूलिंग भी उतनी अच्छी नहीं होगी। सो ये कुछ था फिलहाल, बढ़ते आगे कुछ चीज़ और होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये सो इस टाइम जो है टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं, और मैं फ़िलहाल जो है आया हूँ सुमेरपुर की तरफ। अभी आधे से ज़्यादा रास्ते में आ चुका, अभी यहाँ से 7 किलोमीटर है सुमेरपुर। और फिलहाल अभी जो है ना धूप जो है बहुत तेज़ है। ये टेम्परेचर की मैं बात करूँ अभी जो है यहाँ पे जिस जगह में हूँ जालोर में, फिलहाल सुमेरपुर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर 45-47 तक चला जाता है दोपहर में। और सुबह 10 बजे से ही धूप लगने लग जाती है, और रात को 8 बजे तक जो है ना पूरी गर्मी रहती है, लू के थपेड़े चलते हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ है टेम्परेचर। अभी फिलहाल मैं रेडी होके आ गया था, तो अर्जेंट काम था तो पहुँचेंगे सुमेरपुर, और वहाँ चल के कुछ और चीज़ें होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तो सीधा शाम को घर जाके मिलेंगे, और कुछ भी होता है स्पेशल आपको दिखाता हूँ। अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको भी चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे देखने को मिलते रहेंगे।